तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिना चिंता की कर रहे होंगे परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि इस ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। कभी सफलता, कभी विफलता दोनों आपके आसपास आती जाती रहेंगी। आपको पॉइंट भी नहीं घबराना है, ठीक है? इसलिए मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि जो आपका सीटेट जुलाई परीक्षा हुआ था, उसमें बहुत से नंबरों की जो गड़बड़ी हुई थी, ठीक है? उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर शायद उसमें अगर हम लोग का जो कार्य चल रहा है, अगर वो बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर दोबारा रिजल्ट सीबीएसई को जारी करना पड़ेगा और साथ में नंबर भी बढ़ाएगा, ठीक है? फिलहाल मैं बात करूँ कुछ लोग का जो कमेंट था, उस पर ही मैं वीडियोस बनाया हूँ। बाकी आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था कि सर अब क्या ओ सीट डाउनलोड नहीं हो रही है, तो देखो उसी के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपकी जो ओ सीट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है? वो जब आंसर की आती है तभी वो देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये फिर एक बार चांस आपको मिल सकता है जी, अगर रिवाइज आंसर की अगर आ जाती है, ठीक है? अगर रिवाइज आंसर की अगर आ जाती है तो ये मान के चलिएगा कि आपको फिर से ओ मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर उम्मीद है कि आने के चांस पूरे फुल है, क्योंकि लगातार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और लगातार एडवोकेट से मिले हैं यहाँ पर, जो कि याचिका दायर भी की गई है कई प्रश्नों पर। तो उसकी हम बातें करेंगे। एक बार आपको प्रश्न भी दिखाया जाएगा किन किन प्रश्नों पर याचिका दायर हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगा कल के वीडियो में, ठीक है? फिलहाल मैं आज सभी लोग को बता दूं कि ओ मार्कशीट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा रिवाइज आंसर की के बाद, या फिर मैं आप सभी लोग को बता दूं अगर ये नहीं मिल रहा है तो सीधे रिवाइज रिजल्ट अर्थात पुनः रिजल्ट उन लोगों को जारी करना पड़ेगा, दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा रिजल्ट जारी करने का मतलब क्या है, मैं आप सभी लोग को बता दूं। देखो, दोबारा रिजल्ट जारी करने का मतलब यही है, रिजल्ट तो जारी हो जाता है तो कभी दोबारा रिजल्ट जारी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चनों में गड़बड़ी होती है तो दोबारा भी रिजल्ट आया है और आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आप सभी लोग को बताऊं कि अगर रिजल्ट आपको दोबारा देखना है तो उसके लिए आप लोग जो लगातार आप लोगों ने प्रयास किया है, लगातार घर पे ही है भले, लेकिन प्रयास आप लोगों ने किया है, आप लोग का विश्वास दिख रहा है, तो उस तरह आप लोग प्रयास करते रहे। बाकी हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मैं दोस्तों आप सभी लोग को बताऊं कि इस बार थोड़ा सा सोचने की बात ये है, दुख की बात ये है कि इस बार जब रिज़ल्ट आया था तो उस रिज़ल्ट में एक चीज़ देखने को मिला था। क्या मिला था वो आप लोग जानते हो। यहाँ पर कैंडिडेट जो आप देखे होंगे, कैंडिडेटों की जो संख्या थी सीबीएसई के द्वारा, जब आप 10 से 15 नंबर कम कर दोगे तो जाहिर है कि बच्चे बहुत से फेल हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर 10 से 15 नंबर आप कम करोगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा एक डाटा आया हुआ है, इस डाटा को मैंने बताया भी था, आज फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, पेपर 1 जो था आपका शाम के पाली में जो हुआ था, इसमें 8,30,242 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें आप लोग देखेंगे तो 6,78,707 मतलब कि लगभग 7 लाख बच्चे, और उसमें 10, 20, 22 लाख बच्चे बचा के छोड़ दिया जाए तो लगभग 7 लाख बच्चे इसमें बैठ गए, जिसमें से 1,27,000 बच्चे मात्र पास हुए। 1.5 लाख भी बच्चे पास नहीं हुए, सोचिए, ये प्राइमरी की बात हो रही है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। सेकेंड पेपर जो सुबह शिफ्ट में हुआ था, वहाँ पर 16,99,823 बच्चे पैसे हुए थे, और उसके बाद वहीं अगर देख लिया जाए तो इसमें 14,07,332 बच्चे परीक्षा में बैठ गए, जिसमें अगर बात किया जाए 2,39,120 बच्चे ही मात्र पास हो पाए। तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि ये 2.5 लाख का आंकड़ा भी नहीं छुपाया, जबकि इसमें 17 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। सोचिए, 17 लाख बच्चे बैठे हुए, लेकिन 2.5 लाख का आंकड़ा नहीं छुपाया। और वहीं अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1,27,159 बच्चे जो पास हुए हैं, यहाँ पर कम से कम 2 लाख भी आंकड़ा नहीं छुपाया। तो ये क्या मतलब है, ठीक है? कम से कम 5 लाख बच्चों को पास ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुल मिला जो अगर देखिए जाए तो 3 साढ़े 3 लाख बच्चे मात्र पास हो पाए। ये क्यों और क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जो नंबरों की जो अंतर देखने को मिला है, 15 नंबर तक क्वेश्चन गलत हुए हैं। और सीबीएसई क्या है कि बात तो स्वीकारता नहीं है कि भाई मुझसे गलती हुई है, क्योंकि गलती अगर स्वीकार लेगा तो नंबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर 15 नंबर का इंक्रीज होता तो मान के चलिए कि यहाँ पर 5 से 7 लाख बच्चे पास हो जाते,
लेकिन वो लोग अगर फेल करेंगे तो मान के चलिए कि फेल होंगे तभी तो आपको दोबारा चांस फॉर्म भरेंगे, फीस देंगे, उन लोगों का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप बेनिफिट होगा, फिर दोबारा फार्म भरेंगे तो फिर बच्चे उतने पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल है वो नोट का है। किसका है? नोट का। नोट का मतलब क्या? रुपया और पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि इस बार मान के चलिए कुल 25 लाख बच्चे बैठे थे, ठीक है। 25 लाख बच्चों में से मात्र सोच लीजिए कि 3.5 लाख बच्चे बैठे। तो अब मान के चलिए कि 3.5 लाख बच्चे जब बैठे हैं, पास हुए हैं, तो अभी तो बच्चे आपके 20 लाख बचे। बच्चे कितने बचे? 20 लाख। तो अगर 20 लाख बच्चे आपके बच गए तो मान के चलिए 20 लाख तो फार्म पड़ेगा ना। तो अब इस 20 लाख फार्म को समझ लीजिए कि 20 लाख फार्म जो है ये मान के चलिए सीधा सीधा कि इस एक फार्म पर अगर मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है, या फिर 500 रुपये मान लीजिए एक पेपर के लिए, तब भी आप इसमें से एक्यूरेट निकालिएगा। तो मैं बताऊं आपको 20 लाख जो बच्चों में से 15 लाख बच्चे तो मान के चलिए कि 1000 फीस वाले होंगे, बाकी जो बच्चे होंगे 500 वाले फीस वाले होंगे। तो कुल मिला के आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना पैसे मिल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है नंबर थोड़ा कम भी हो जाए तो, ठीक। तो मेन कारण यही है, सब कुछ रुपया का खेल है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लोग जब तैयारी करिए तो कम से कम 120 प्लस की तैयारी करके रखेंगे तो आप लोग का नंबर कभी भी 90 से कम नहीं आएगा, ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी कोचिंग संस्थान पर आप डिपेंड मत रहिए। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अपने से पढ़िए, मेहनत जितना करना है, किताब कापी जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कभी भी परीक्षा करके आओगे ना, ठीक है, और परीक्षा देकर जब भी आओगे किसी भी कोचिंग संस्थान से मिलाकर देख लेना, अगर आपका उसमें 100 आ जाएगा तो ये मान के चलिएगा किसी भी प्लेटफार्म से, किसी भी कोचिंग से मिलाएंगे 100, और जब आंसर की आएगी तो ये मिल जाएगी आपको 85। तो 15 नंबर का फॉल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये मिलेगा। इससे बढ़िया कि आप अपनी तैयारी करके अपने हिसाब से पढ़िए, अपने हिसाब से लगाइए। बाकी दोस्तों मैं आप सभी लोग को लास्ट में जाते जाते बता दूं कि इस बार दोबारा रिजल्ट आने के पूरे चांस है, क्योंकि CBSE भी अब मान चुका है कि यहाँ पर हमसे गलती हुई है। हालांकि इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी 1-2 से 3 दिनों में CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नया अंतर देखने को मिल सकता है, जो कि एक नोटिस जारी करेगा। उसमें नोटिस में सब कुछ बता सकता है वो, ठीक है। CBSE ये काम करेगा इस बार। अब उसी नोटिस का इंतज़ार है कि भैया जल्द से जल्द CBSE एक नोटिस जारी कर दो, वरना हम तो याचिका दायर कर ही दिए हैं। हाँ, याचिका दायर जब होती है क्वेश्चनों पे, तो मैं बताऊं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी लड़ाई हो जाती है ना। लंबी लड़ाई का मतलब कि क्वेश्चनों पे लड़ाई करेंगे आप, ठीक है। तो वो लंबी लड़ाई का मतलब कि वो 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना, 5 महीना, जो भी लगना है लग सकता है। जब तक आप 2-3-4 महीने का इंतजार करें तब तक अगले परीक्षा की बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी यहाँ पर लड़ाइयाँ जो है सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी आप अपने हिसाब से करिए, ठीक। और आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगा, ठीक है। जनवरी में एडमिट कार्ड आपके दिसंबर में आ जाएंगे, 15 दिसंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना वहाँ से लिंक है, मैं उससे बात करके ही बता रहा हूँ, ठीक। और याचिका दायर आपकी हो चुकी है, ये भी मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी लंबी लड़ाई होती है, उसका अभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए अपनी तैयारी पे आप लोग ध्यान दीजिए। मगर ये निश्चित है कि दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, चाहे जैसे करें, लेकिन नंबर बढ़ेंगे आपके, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।